वो माइकल जैक्सन मर गया, वो एक डांस करता था, विचित्र तरीके से टांग को फेंकना, हाथ को इधर उधर फेंकना, और गाता था तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि गा क्या रहा है। कुछ मूर्ख लोगों को उसी में डूबने में मजा आता है। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस वो कीड़ा है जो अगर किसी को काट ले तो उसके साथ मोए मोए हो जाता है। थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ ब्यूटिफुल एंड मेकिंग इट वर्थ लिविंग। I love you. Several months later. And not be committed. And I just want to have fun because I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. Can't remember the people. I remember very clear. जो दिन रात देता था हेल्थ और फिटनेस पे ज्ञान, वो बेचने लग जाता है गुटखा, मसाला और पान। और कई तो हैं ऐसे महान जो कोका कोला के ओनर को बता देते हैं शिकंजी बेचने वाला इंसान। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था। इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए हमारे देश के जाने माने ज्ञानी आदरणीय राजीव दीक्षित जी। शायद आप सब राजीव दीक्षित को जानते होंगे। ये वो इंसान थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय आयुर्वेद, भारतीय खान पान, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, इन सब चीजों के बारे में बड़ी अच्छी बातें बताई कि गर्म पानी से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। कब खाएं, क्या खाएं, कैसे पिएं, दूध पिएं, जूस पिएं। सवेरे का नाश्ता अगर किया है तो नाश्ते के बाद आप जूस पी सकते हैं। रात्रि का भोजन किया है तो दूध पी सकते हैं। कब सोएं, कब जगे, कैसे व्यायाम करें, बड़ी बेहतरीन बातें इन्होंने बताई और लोगों ने फॉलो भी करा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ये पॉप किंग माइकल जैक्सन की बेइज्जती कर गए। संगीत भी भारत का सुनो, ये विदेशी संगीत में कुछ रखा नहीं। वो माइकल जैक्सन मर गया, भला हो भगवान ने उसको बुला लिया। वो एक डांस करता था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो एक्सरसाइज है कि डांस है। इस इंसान को माइकल जैक्सन का डांस उल्टी सीधी हरकतें लगता था, उल्टे सीधे एक्सरसाइज के स्टेप्स लगते थे। विचित्र तरीके से टांग को फेंकना, हाथ को इधर उधर फेंकना, उससे अच्छी तो हमारे यहाँ कसरत होती है और डांस है। और कुछ समझ में नहीं आता, लोग देखते हैं। और गाता था तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि गा क्या रहा है। कुछ मूर्ख लोगों को उसी में डूबने में मजा आता है। इनको शायद ये नहीं पता कि माइकल जैक्सन वो इंसान था जो अपने गाने खुद लिखता था, म्यूजिक खुद कंपोज करता था, खुद गाता था और उस पर खुद डांस भी करता था। वो इंसान जब स्टेज पे खड़ा होता था तो कई लोग बेहोश हो जाते थे, ऐसी वाइब्स थी उसकी। लेकिन इनको बेइज्जती करनी है। हमारा कल्चर बहुत रिच है, हमारा डांस बहुत रिच है, हमारा म्यूजिक बहुत रिच है। इट डजंट मीन कि हम दूसरों की बेइज्जती करें। अमेरिकन कल्चर अलग है, अफ्रीकन कल्चर अलग है। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो दिन रात झिंगा लाला हू लाला करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन पे हंसे, हम उनकी बेइज्जती करें। हमें उनका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि उनको हमारा डांस बेकार लगता हो। ये क्या कर रहे हो भाई, डरा रहे हो? आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन। शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो गुटखा बेचे तो हम खाएं। विराट कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो वो कोर्स बताए वही पढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े अभिनेता हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आलू भुजिया वो दिन रात खा रहे हैं वो हमें भी पसंद है और हम भी खाएं। तो अपनी अकल लगाएं, बहकावे में ना आए। 99% सेलिब्रिटीज दुनिया में नेगेटिविटी बेच रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें बेच रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। हमें वो 1% चीज एक्सेप्ट करनी है जो हमारे लिए सही है। सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें। धन्यवाद।